नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि की, शनि महाराज जो कि कुंडली के किस भाव में है और उस भाव में बैठकर वो कैसा फल देते हैं, हम उसकी बात करेंगे। हमने पहले स्थान की बात की थी, उसमें मैंने ब्रीफ में बताया था शनि महाराज का जो स्वभाव है, जो नेचर है वो। तो शनि वो अब डिटेल में मैंने बताया, तो वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वो भी वीडियो शनि फर्स्ट हाउस में इससे पहले ही मैंने दिया है शनि का, तो वो आप देख लीजिएगा। शनि जो है उनका, अगर मैं ब्रीफ कहूं तो शनि जो है वो न्याय के देवता है, न्याय प्रिय है। उनको सच्चाई, ईमानदारी पसंद है और अन्याय से उनको तकलीफ होती है। और थोड़े उग्र जब होते हैं तो उनको मतलब वो जो स्वभाव है शनि का किसी में हो तो उनको झेलना मुश्किल हो जाता है। तो शनि का प्रकोप या प्रभाव जो है वो स्वभाव में आ जाता है और वो बिहेवियर में आता है, तो वो भी एक इफेक्ट है। शनि जो है वो लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है। शनि 2.5 साल लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, स्थान परिवर्तन में, एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक राशि से दूसरे राशि में। तो 2.5 साल का ये समय जो है वो लंबा अरसा है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स में शनि ही सबसे स्लो है, बाकी सबसे फास्ट चंद्रमा है। तो शनि का जो धैर्य है, शांत मन है, स्पीडी नहीं है, वो स्टेडी है। तो लॉन्ग टर्म की चीजों में शनि महाराज आते हैं, न्याय की चीजों में शनि महाराज आते हैं। और शनि जब सेकंड हाउस में होते हैं तो क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। अब सेकंड हाउस जो है वो क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, ये सारी चीजें बेसिक है, अगर वो नहीं समझेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। शनि सेकंड हाउस जो है वो एंटायर फैमिली है। आपके ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, चाचा, चाची, बुआ, मामा, मामी सब आ गए। आपका ससुराल भी आ गया सॉरी तो सब कोई इसमें है। और इसमें आपका धन संचय है। दूसरी चीज है सेविंग्स, आपका धन संचय, जिससे आप संचित धन को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें से और धन कमाना चाहते हैं, तो ये स्थान सेविंग्स का है। उसका कुछ अलग लाभ उठाना चाहते हैं, उसको कहीं संचित किया हुआ धन जो है वो आप कहीं प्लान किया हुआ है आपने खर्च करके, तो वो यहाँ पर है। और तीसरी चीज है वाणी। सेकंड हाउस जो है वो स्पीच का है, वाणी का है। आपकी वाणी पे यहाँ अगर शनि है तो उनका प्रभाव रहेगा। क्या प्रभाव रहेगा हम जानेंगे। ये जो शनि है सेकंड हाउस में, वो पहले तो आपकी सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, वाणी का। यानी कि आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, वो शनि के हिसाब से, शनि के प्रभाव से बोली हुई चीजें होंगी। तो आपका वो प्रभाव आपका स्वभाव तय करेगा। जस्ट अ सेकेंड। आपका जो प्रभाव है वो आपका स्वभाव तय करेगा, क्योंकि यहां पर शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। शनि आपको सच्चाई, ईमानदारी और एक न्यायप्रियता, एक सही समय की अवधि में चलना, सही दिशा में चलना और सही तरह से चलना, सही प्लानिंग से चलना, ये सारे गुण देता है। अब यहां पर क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तब आपको तकलीफ होती है, तब आपकी वाणी में वो प्रभाव शनि का दिखता है। और आप किसी को भी ये नहीं देखते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन साहब है, कौन मेरे जूनियर है, सीनियर है, कुछ नहीं। आप सीधा उनके ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं। आपकी वाणी से बहुत बड़ा आग आप उगलेंगे और वो चीज सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। आप हालांकि सही होंगे, आप सच्चे होंगे, लेकिन सामने वाले को वो चीज पसंद नहीं आएगी और इसीलिए आपके रिलेशन खराब होंगे। अब ज्यादातर यहाँ क्या होता है कि जिनसे आप फैमिली में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक परिवार के जो लोग हैं आपके, ऑल फैमिली मेंबर्स, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उनको आपके स्वभाव से एक प्रॉब्लम रहेगा कि अरे मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी, ये मुझे गलत होगा तो तुरंत डांटेंगे और सबके बीच में ये बोल देंगे। तो आपसे वो कन्नी काटेंगे, वो आपसे बच के रहेंगे, दूर रहेंगे आपसे वो। तो ये चीज हर कोई करेगा और हर कोई के करने की वजह से आप अकेले होते जाएंगे। तो आपकी वाणी में ये शनि का प्रभाव दिखेगा, आपके स्वभाव में भी वो प्रभाव दिखेगा कि भाई ये
इनके पास जाएंगे तो नेगेटिविटी मिलती है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव है, लेकिन उनकी जो पॉजिटिविटी है वो डिफरेंट काइंड की है, आपके साथ मैच नहीं कर रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। ये हर किसी के साथ होगा, चाहे आप फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में, कहीं भी। तो हर जगह ये दोस्तों में भी होगा, तो ये हर जगह आपको एक तरह से स्ट्रेस देगा कि अरे ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, क्या इसमें रेमेडीज हैं सारी चीज़ों में, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स और अच्छी बातें दोनों समझते हैं। यहाँ आपको लाभ क्या होगा, तो देखिए आपकी ये जो सच्चाई, ईमानदारी है, या आपका जो स्वभाव है, जो प्रभाव बनेगा, तो ऐसे लोग आपको पूछेंगे कि भाई इनका ये सही बंदा है, ये इनकी बात समझो। कहीं भी डिस्प्यूट होगा तो आपको बुलाया जाएगा कि आप बताओ, आप न्याय करो। तो सी देखिए, आप अगर जज नहीं है, फिर भी आपका कानून के रूप में जज नहीं है, फिर भी आपको लोग जज बनाएंगे, आपको कहेंगे कि आप निर्णय लीजिए। आपका समाज में मान रुतबा बढ़ेगा, आपकी उस ईमानदारी, सच्चाई और उसकी ताकत से आप समाज में लोगों के बीच में बैठ पाएंगे, सीना तान के, सर ऊंचा रखे, और आपको सराहा जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छी है। शनि यहाँ पर आपके जीवन में बहुत बड़ा ये रोल प्ले करेंगे। दूसरा, यहाँ पर धन संचय की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट जो करने की बात है वो ऐसा शनि करवाता है। आपके इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में होंगे, ज्यादा आप थोड़ी परेशानियां झेलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए सारी चीजें करने की सोचेंगे और प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे, और सही दिशा में, सही तरह से आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट का लाभ भी मिलेगा, और समय आने पर वो शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। ये शनि का स्वभाव है कि शॉर्ट टर्म में जो चीजें नहीं मिलती है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा आपको कुछ देता है, जो आपने सोचा है उससे ज्यादा देता है। तो शनि आपको उसमें लाभ कराता है। तो वाणी और धन संचय में शनि का ये ध्यान रखना है कि ये किस तरह से शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, और वाणी में आपका स्वभाव ये रहेगा कि आप सच बोल देंगे, और आपकी जो भाषा होगी वो जरा कड़वी होगी, सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। तो परिवार आपसे डिटैच रहेगा, आप हमेशा एक अनुभूति करेंगे कि भाई मुझे परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं परिवार के साथ हूं फिर भी परिवार मेरे साथ नहीं है, मैं परिवार के लिए बहुत कुछ सोच रहा हूं लेकिन वो लोग मेरे लिए इतने सपोर्टिव नहीं है, या इतना मेरे साथ नहीं देते हैं, या मैं कितना ईमानदार हूं, सच्चा हूं, इनको कदर ही नहीं है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर उनको लगेगा वो सही है और आप गलत है। तो ये जो द्वंद्व है दोनों के बीच में ये चलता रहेगा, और यही डिस्टेंस क्रिएट करेगा, और आप लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे। और ये दूरी अगर बढ़ती रही तो फिर उसमें, अगर उसमें भी कुछ लोगों की कुंडली अच्छी नहीं है सेकंड हाउस को लेके, आपका शनि यहाँ पर अकेला है, हम उसी की बात करें, लेकिन अगर शनि यहाँ पर सोचिए कि मेष में है, अपनी नीच राशि में है, तो आपके लिए वो चीजें नेगेटिव होगी, या आप जो वाणी का प्रयोग करेंगे वो बहुत ही अभद्र हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। आपका थॉट प्रोसेस जो हमने कहा न्यायप्रिय, सच्चाई, ईमानदारी वाला है, उसकी जगह पर उल्टा भी हो सकता है कि आपको सारी चीजों में आप ही अन्याय करने वाले हो सकते हैं, आप ही ऐसी भाषा बोलें कि जो अप्रिय हो, तो पूरी चीजें यहाँ बदल जाती है। अब यहीं पर शनि तुला में है, उच्च स्थिति में है, तो आपकी वाणी का प्रभाव और ज्यादा होगा, और जो लोग आपके परिवार के हैं, दोस्त हैं, या जो आपको जानते हैं, जिनको आप परिवार मानते हैं, वो आपको सराहेंगे, वो आपसे दूर नहीं भागेंगे, आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा, आप उनको साथ लेके चलेंगे, वो आपको साथ लेके चलेंगे, आप को सर आंखों पर बिठाएंगे। तो तुला का शनि यहाँ पर आपको लाभ देगा, आपके सेविंग्स बहुत बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए भी, और आपको उसके लाभ समय समय पर मिलते जाएंगे। तो यहाँ फर्क पड़ता है। और शनि यहाँ पर आपकी वाणी को भी प्रभावी बनाएगा, लोगों के बीच में आप जाएंगे तो आपकी वाणी से लोग आपको सैल्यूट करेंगे, तो ये प्रभाव है। अब शनि मकर में है, कुंभ में है, तो भी ऐसे फर्क पड़ते हैं। तो शनि किस स्थिति में है, अब शनि यहाँ पर चंद्र के साथ है, राहु के साथ है, मंगल के साथ है, और किसके घर में है, वो सारी स्थितियां अलग अलग होती है, लेकिन मेजर प्रभाव जो है वो शनि का ये रहेगा कि आपका वाणी, धन संचय और आपके परिवार के साथ आपको या तो बहुत अच्छा शनि रहा,
तो वो आपको उनके सपोर्ट से और आपके सपोर्ट से उनको लाभ देगा, आपके वाणी में बहुत प्रभाव आएगा और आपके धन संचय में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समझिए आपका शनि यहाँ पर दूषित हुआ है और शनि पर कोई ना कोई प्रभाव है, शनि के साथ कोई जो संधि हुई है वो आपके लिए नेगेटिव है, तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से सारी चीज खराब हो रही है। तो यहाँ आपको आपकी वाणी अगर अच्छी नहीं है, आपका धन संचय आप बार बार कर रहे हैं और ब्रेक हो रहा है, कहीं वो टूट रहा है और आपका परिवार आपसे दूर है या दूर से ज्यादा दुखी है और आप परिवार से दुखी है, तो आपका शनि यहाँ पर सही स्थिति में नहीं है। तो यहाँ शनि की ये पूरी सिचुएशन आपके जीवन में हमेशा रहती है, क्योंकि ये परमानेंट शनि की हम बात कर रहे हैं। अब जब ट्रांजिट का शनि यहाँ पर आता है तो ऐसे ही इफेक्ट आपको देखने मिलते हैं। अब ट्रांजिट में आपका कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, वहां पर उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ट्रांजिट का शनि, जो गोचर का शनि है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देता है और आपके जो पैसे हैं, सेविंग्स है, आपकी वाणी में अचानक बदलाव आ जाना, आपके परिवारजन आपके साथ जुड़ जाना या फिर दूर हो जाना, ये सेकेंड हाउस में शनि के साथ कॉम्बिनेशन से होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ऐसे शनि, अच्छे या बुरी जो भी स्थिति है, लेकिन सेकेंड हाउस में अगर शनि है तो आपको शनि स्तोत्र करने चाहिए। शनि महाराज के अलावा आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और आपको, अगर प्रैक्टिकल रेमेडी की मैं बात करूं तो आपको मौन रखकर अपने विचारों को उस तरह से प्रेजेंट करना है, जहां जरूरत है वहां बोलना है, जहां नहीं जरूरत है, जहां आपको किसी ने पूछा नहीं है, जहां आपके शब्दों की कदर नहीं है, वहां आप मौन रहेंगे तो वहां आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके दुश्मन या कहें नेगेटिविटी कम होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, परिवार की दूरी है वो कम होगी और परिवारजन आपको सराहेंगे, मानेंगे, साथ रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है स्थान का और शनि का, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं और भी चीजें बहुत सारी है। सो इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।